जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आईबीपीएस पीओ में बहुत ही शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चों का एक डिमांड होता है कि सर हम बैंक में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया पोस्ट है पीओ का। तो ये मौका आप सभी छात्रों के लिए है जो लोग बैंकिंग का तैयारी करते हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, उसके लिए आईबीपीएस ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। यानी कि उनके लिए एक सुनहरा मौका कहिए या फिर कहिए कि ये मौका चूक जाने के बाद पता नहीं फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बार उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव करके हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, हालांकि बिहारी बच्चों को मतलब जो बिहार वाले स्टूडेंट है उनको बोलिएगा इंग्लिश के बारे में तो थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन अब डरने की बात नहीं है क्योंकि अब आईबीपीएस पीओ में आपको इंग्लिश का उतना ज्यादा रोल नहीं रहा जितना पहले होता था। आइए हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या बदलाव हुए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब जो है पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे जिसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी वैकेंसी आ गई है। उन सभी डेट के अंदर में आप फॉर्म को भर लीजिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखिएगा क्योंकि आपके लिए ये मौका फिर से कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब जो बदलाव हुआ है तो इसमें आप जब एग्जाम देंगे तो ये बहुत बड़ी सीट भी आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो कहा जाए कि मौका को नहीं छोड़ना चाहिए, अगले मौका तक इस मौका को मत छोड़िए क्योंकि आपके पास मौका आया है तो मौका का लाभ उठाइए। तो आइए पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे, उसके बाद बताएंगे कि जो ओल्ड पैटर्न था और जो न्यू पैटर्न है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है या फिर बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले दोस्तों बता दें, सबसे पहले जैसा आपने देखा ना कि एक जो पीओ में जो सबसे बम्पर भर्ती है वो 6715 यानी कि 6715 आपका पोस्ट है। और इसमें बहुत बड़ी बदलाव है। और हम एक ही बात कहते हैं ना कि जहां आपको मौका मिले आप चौका लगाइए क्योंकि ये सही योद्धा की सही निशानी है। आप युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन आपको मौका मिला, आपने सही प्रहार नहीं किया तो निश्चित आप उस युद्ध में हार जाएंगे। यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से ना होकर के हिंदी भाषी के भी छात्र हैं तो आप इसमें पीओ बन सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा आपको। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपका एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट डेट है आप देख सकते हैं 1/7/2026 से 21/7/2026 तक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं पेमेंट का डेट तो 1/7 से लेके 21/7 यानी कि दोनों डेट आपका सेम है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम का फॉर्म भर करके इंतजार करिएगा। और देखिए कभी भी याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट डेट है आप उसके अंदर में ही सारे कुछ सबमिट कर लीजिए। इंतजार मत कीजिए कि डेट बढ़ेगा तो फिर फॉर्म भरेंगे या फिर चलो 2 दिन बचा हुआ है। सर्वर का कोई ठीक नहीं होता है क्योंकि जब वक्त आपका इंतजार नहीं करता है तो आप भी वक्त का इंतजार मत कीजिए। सबसे बड़ी बात कि आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है जो आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहां बोल रहा है कि 2 days आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। और सही चीज आपको यह बता दें कि इस डेट को आप कभी भी किसी भी हालत में मिस मत करिएगा। अगर बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन की तो अगस्त में आपका हो जाएगा। अगर बात करते हैं डाउनलोड करने का कॉल लेटर का तो ये भी अगस्त के करीब आपको मिल जाएगा क्योंकि एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये आपका प्री एग्जाम होगा। अगर बात करते हैं कि ये आपके प्री एग्जाम का रिजल्ट तो सितंबर में होगा, देख लीजिए सारा का सारा कुछ आपको दे दिया है। अगर बात करते हैं मेन एग्जाम की तो वो भी सितंबर में आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और मेन एग्जाम होगा आपका अक्टूबर 2026 में। यानी कि आपके पास समय बहुत कम है। तो इस समय का सही सदुपयोग कैसे किया जाएगा हम आपको पूरा चीज बताएंगे। साथ ही साथ आपके रिजल्ट जो है मेन एग्जामिनेशन के नवंबर में ही हो जाएंगे और जिसमें आपको पर्सनालिटी टेस्ट नवंबर में ही आपको देखने को मिलेगा और इंटरव्यू आपको नवंबर दिसंबर के करीब, यानी कि सारा इंपॉर्टेंट डेट यानी कि जनवरी से पहले आपको सारा का सारा कुछ यानी 2027 आने से पहले आपको सारी खुशखबरियां मिल जाएगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट थे। अगर हम बात करते हैं जो बेसिक बदलाव जो हुआ है उस पर पहले ध्यान देंगे। उससे पहले देखिए कि ये सारे बैंक के जो खाली सीट हैं वो सब कुछ दिया गया है। यानी कि 6715 वैकेंसी में बैंक ऑफ बड़ौदा का 1900 सीट है, बैंक ऑफ इंडिया का 500 है। कैटेगरी वाइज भी सीट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं पूरा एकदम डिटेल में दिया गया है। सबसे मैक्सिमम अगर बात करें कि सबसे ज्यादा सीट किसमें दिया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही दिया हुआ है। उसमें जनरल की सीट भी सबसे ज्यादा है, हालांकि सारे कैटेगरी की सीट उसमें ज्यादा है। उसके बाद अगर बात करते हैं
तो आपका केनरा बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतना सारा वैकेंसी और इतनी बड़ी पोस्ट, और देखिए सिलेबस में क्या किया है बदलाव। तो आप देख सकते हैं पहले तो ये आपका सैलरी है, चूंकि सारा का सारा खेल इसी का है। अभी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में सैलरी ये चलता है कि ई वाला में नौकरी हो जाएगा तो खूब पैसा आएगा, तो सैलरी कम नहीं है क्योंकि एक शानदार लेवल का जॉब है। आप देख सकते हैं इसका जो पे स्केल होता है बहुत अच्छा खासा रहता है। तो ये जो है 48,480 आपका ये दिया हुआ है बेसिक। आगे हम बढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देख लीजिए ये सब आपका पे स्केल दिया हुआ है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं जो हमारा कैटेगरी है उस सब में आपका दिया हुआ है एज के हिसाब से मिनिमम 20 से मैक्सिमम 30 के बीच में है, और कोई अदर कैटेगरी से हैं उन सबको ये सारे छूट दिए गए हैं। तो नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं और जाकर के यहाँ से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है वो है आपका कि इसमें क्या चेंजिंग हुआ। आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट जो ऑनर्स के इक्विवेलेंट हो, फिर भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका फॉर्म का फी है बिल्कुल बहुत कम है। SC ST के लिए 175 है, लेकिन बाकी सभी के लिए 850 रुपया है। ये ऑनलाइन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे तो देखो ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होने वाला है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है और ये पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सबका टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है, लेकिन चेंजिंग क्या हुआ है वो पहले देखा जाए सर। ठीक है, ये सारा कुछ आपका मेन एग्जाम का पैटर्न दिया है, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर चेंजिंग। तो ये देखिए आपका इन सब कुछ यहाँ दिया है, इन पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में दिया है। अब देखिए जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा, और उसकी अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हो। तो देखो ये है बाबू आपका ओल्ड पैटर्न जो 2025 का था, और यह न्यू पैटर्न जो 2026 का है। अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड पैटर्न 2025 में 35 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मार्क्स आपका 50 होगा। टाइम कितना था? 25 था। ये ओल्ड पैटर्न है। अब नया में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट का समय। और सबसे बड़ी बात की इंग्लिश में पहले 35 को क्वेश्चन 40 नंबर का 40 मिनट, अब आपको 40 को क्वेश्चन मात्र 20 नंबर का। तो नंबर तो घट गया ना इंग्लिश का, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनेंगे जो हिंदी मीडियम के हैं। और 35 मिनट का अगर बात करते मैथ्स का, तो पहले था 35 क्वेश्चन 50 नंबर का 45 मिनट, अब है 40 क्वेश्चन 60 नंबर का, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन और 45 मिनट। अगर देखा जाए तो टाइम टोटल 115 मिनट है। नंबर ऑफ जो मार्क्स है 140 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 है, जो कि पहले के तुलना में आपको क्या करना है, इंग्लिश की संख्या कम हुई है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है उन सभी छात्रों के लिए जो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो डरते थे कि सर पता नहीं, क्योंकि इंग्लिश वाला कहीं दबदबा होता है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब इंग्लिश की इसमें वैल्यू कम हो गई है। उम्मीद करेंगे कि ये सारी जानकारी आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीख पाए होंगे, और इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तब तक के लिए जय हिंद।